हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑल बिल्ड सॉल्यूशन चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप वेल्डिंग में करियर बनाना चाहते हो यानी कि आईटीआई वेल्डर या आईटीआई फिटर, ये फील्ड में से अगर आप करियर करना चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो है। उसकी सारी जानकारी, उसका मार्केट डिमांड, उसमें मार्केट में क्या स्कोप है, कहाँ कहाँ आप जॉब कर सकते हो, वेल्डिंग में क्या स्कोप है, क्या एजुकेशन क्राइटेरिया है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग ये वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, वेल्डिंग का जो करियर होता है, वेल्डिंग के लिए ज़्यादातर लोग वेल्डिंग एक उसमें ज़्यादा हार्डवर्क होता है, वो एक अच्छी फील्ड नहीं इस नज़रिए से देखा जाता है। लेकिन वेल्डिंग में अगर सही तरीके से अगर उसमें आप नॉलेज लेते, अगर सही नॉलेज और सही पाथ पे अगर जाते हो तो उसमें वेल्डिंग में करियर करने के काफ़ी सारे आपको रास्ते खुल जाते हैं, और उसके बारे में आज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिसमें 10th और 12th पास आउट किया है, और कुछ लोग स्टूडेंट्स को कम परसेंटेज मिले हैं, तो उनको वेल्डिंग फील्ड में जाने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और उसमें करियर के कितना स्कोप है, क्या क्या कर सकते हो आप, ये सारी चीज़ें आज हम लोग ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे फ्रेंड्स, वेल्डिंग के जो फील्ड में काफ़ी सारे लेबर शॉर्टेज यानी कि वेल्डर्स है, फिटर्स है, इसमें लेबर शॉर्टेज है। अगर उसमें आप करियर करना चाहते हो तो आप 10th के बाद आईटीआई वेल्डिंग में या आईटीआई फिटर, वेल्डर कम फिटर में अगर आप कोर्स करते हो तो उसमें 2 इयर्स में आप कोर्स कंप्लीट करके आप वेल्डिंग फील्ड में एंटर कर सकते हो, और उसमें आप वेल्डिंग में करियर करने के लिए एज अ वेल्डर काम कर सकते हो। उसके बाद में वेल्डर से आप सुपरवाइजर, वेल्डिंग इंस्पेक्टर या वेल्डिंग इंस्ट्रक्टर यानी कि वेल्डिंग सिखाने के लिए भी आप जॉब कर सकते हो। वेल्डिंग इंस्पेक्टर में अगर जाते हो तो वर्ल्ड वाइड उसकी काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स रहती है। उसके अलावा अगर आप खुद का भी बिजनेस करना चाहते हो तो आपके पास एक स्किल रहता है, और स्किल के बेसिस पे आप खुद का वर्कशॉप, जैसे कि फैब्रिकेशन शॉप है, तो फैब्रिकेशन शॉप भी खुद का डाल के आप उसमें अपना करियर बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये जो वेल्डिंग फील्ड है, ये वेल्डिंग फील्ड में ज़्यादातर 45 अबव जो वेल्डर्स है या जो लोग हैं, वो अभी फिलहाल काम कर रहे हैं। और वो जो जनरेशन है, जो वेल्डिंग में जिनको इंटरेस्ट था, और वो जनरेशन अभी वो जनरेशन के बाद में जो नई जनरेशन है, नई युवाओं की जो पीढ़ी है, उसमें वेल्डिंग के बारे में काफ़ी कम इंटरेस्ट दिखाई देता है। उनको वेल्डिंग यानी कि अभी की जो जनरेशन है उनको वेल्डिंग नहीं करना है, क्योंकि ये उनको लगता है कि वेल्डिंग एक अच्छी फील्ड नहीं है उसमें, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है। और उसी वजह से वेल्डर्स को काफ़ी कम वेल्डर्स को एक अच्छा करियर मिलता है, क्योंकि हमारे इंडिया में जो वेल्डर्स होते हैं वो अपना करियर एज ए हेल्पर स्टार्ट करते हैं। उनके पास कोई आईटीआई का सर्टिफिकेशन या कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होता है, और इसी वजह से वो अच्छी कंपनी में जॉब नहीं कर पाते हैं, उनका अच्छी तरह से प्रमोशन नहीं हो पाता है, उनको अच्छी तरह से बढ़ोतरी नहीं मिलती है। और इसी चीज़ की वजह से जो स्किल लेबर है, क्वालिफाइड लेबर है, वो इस फील्ड को, वेल्डिंग इंडस्ट्री को नहीं मिल रहे। अगर अच्छी तरह से आप कोर्स कंप्लीट करके आईटीआई वेल्डर या आईटीआई फिटर जैसे 2 साल का कोर्स कंप्लीट करके आप अगर इस फील्ड में आते हो, और उसी फील्ड को अगर वेल्डिंग करियर की तरफ से अगर आप एंगल से देखते हो, तो आप उसमें अच्छी तरह से अपना करियर बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये जो वेल्डिंग फील्ड है उसमें कुछ लोग हॉबी की तरह देखते हैं, जैसे कि कुछ लोगों की हॉबी होती है फैब्रिकेशन में काम करना, कुछ लोग पैसे कमाने के जरिए से वेल्डिंग फील्ड को देखते हैं। तो एज अ हॉबी कुछ लोग वेल्डिंग करते 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 कुछ सक्सीड हो जाते हैं उसमें, अपना खुद का फैब्रिकेशन शॉप डाल देते हैं। लेकिन कुछ लोग बीच में ही फील्ड छोड़ देते हैं, वेल्डिंग फील्ड, क्योंकि उनको लगता है कि अभी इसमें करियर करना आसान नहीं है। लेकिन उसमें अगर सही चैनल के थ्रू से अगर आप क्वालिफिकेशन लेते हो, जैसे 1G है, 2G है, 3G है, 4G है, 5G 6G लेवल तक अगर आप उसमें क्वालिफिकेशन लेते हो तो एक अच्छा खासा सैलरी भी आपको मिल सकता है। जैसे आज की डेट में 6G क्वालिफाइड वेल्डर्स 30 से 35 हज़ार तक सैलरी लेते हैं। तो उसमें अगर आप प्रॉपर क्वालिफिकेशन लेके अगर आप उसमें करियर करना चाहते हो, तो प्रॉपर क्वालिफिकेशन लेके अगर आप करते हो तो आपको इंडिया में और इंडिया के बाहर भी एक अच्छी डिमांड होती है। वेल्डर्स की काफ़ी डिमांड आजकल इंडिया के बाहर है, और उसके लिए अगर आप क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हो, जैसे 6G क्वालिफिकेशन है, जो चाहे टीग वेल्डिंग में हो, GMAW प्रोसेस में हो या SMAW प्रोसेस में हो, तो अगर आप इस प्रोसेस में अगर आप क्वालिफाई होते हो तो उसी के लिए आपका
जैसे क्वालिफिकेशन के ऊपर आपका डिमांड बढ़ जाता है तो उसके लिए अच्छी सैलरी भी मिलती है, जैसे 35,000 30 से 35,000 आपको इंडिया में मिल सकती है। वैसे ही इंडिया के बाहर आपको 1 से 1.5 लाख की सैलरी आपको आराम से क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आपको आराम से उतनी सैलरी मिल जाती है। तो वेल्डिंग फील्ड को इसी तरह से अगर आप देखोगे, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली उसके अंदर आप करियर बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, वेल्डिंग को जिस तरह से देखा जाता है, कुछ लोग उसकी तरह से लो लेवल की कैटेगरी से देखते हैं कि एक निचले कैटेगरी का काम है। कुछ लोग इस तरह से देखते हैं कि उसमें हैजर्डस है, यानी कि उसमें आंखों के लिए, स्किन के लिए धोखा है और उसी की वजह से इस फील्ड से दूर रहते हैं। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक शॉक है, ये सारी काफ़ी चीज़ों की वजह से उस फील्ड को एक निगेटिव एंगल से देखा जाता है। लेकिन अगर प्रॉपर सेफ्टी लेके अगर आप इस फील्ड में काम करते हो, जैसे कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज़ करके, वेल्डिंग हेलमेट्स है, जैकेट्स है, हैंड ग्लोव्स है, ये सारी चीज़ का इस्तेमाल करके अगर आप वेल्डिंग करते हो तो आपको कुछ भी अनसेफ फील करने जैसा कुछ नहीं है। उसमें आप अच्छी तरह से काम कर सकते हो। फ्रेंड्स, वेल्डिंग फील्ड एक चैलेंजिंग प्रोफेशन है, एक एक्साइटिंग प्रोफेशन है। और उसमें आपको पता है कि वेल्डिंग फील्ड का जो डिमांड है, फैब्रिकेशन की जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स है या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स है, पाइपलाइंस है, इसमें जो आप मरीन सेक्टर में जा सकते हो, शिपिंग में जा सकते हो। तो ये सारे जो सेक्टर है, ये कभी भी ख़त्म होने वाले नहीं है। उसमें वेल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के काम कंटिन्यूस चालू रहने वाले हैं। इसलिए फील्ड का जो डिमांड है वो कंटिन्यूस चलने वाला है। इसलिए आप इस फील्ड को आप अच्छी तरह से स्टडी करके उस फील्ड में आप एंटर कर सकते हो, अपना करियर बना सकते हो। वेल्डिंग फील्ड में काम करने के लिए आप फिजिकली और मेंटली फिट होना ज़रूरी है। जैसे कि परफेक्ट काम करने के लिए आपको हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। और उसके लिए अगर आप फिट हो, मेंटली और फिजिकली फिट हो, आपका काम की तरफ देखने का एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो आप सक्सीड हो सकते हो, परफेक्शन ला सकते हो अपने जॉब में। और जब भी आप उसमें परफेक्ट होते हो किसी भी प्रोसेस में, तो आपका मार्केट डिमांड जो है वो बढ़ जाता है। और इसी चीज़ को लेके आप वेल्डिंग में सक्सीड हो सकते हो, उसमें आप मास्टरी ले सकते हो। और एक बार आपको प्रोसेस में या उस प्रोसेस क्वालिफिकेशन में मास्टरी आती है, पोजीशन क्वालिफाई करके उसमें आप 6G क्वालिफाइड वेल्डर बनते हो, तो आप एक फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो और आपकी कंपनीज में रिप्यूटेशन अच्छी होने की वजह से आपको अच्छे जॉब और अच्छे काम मिलते हैं। वेल्डिंग फील्ड में करियर करते समय 4 प्रोसेस में आपको जनरली काम करना पड़ता है, जैसे कि SMA है, GMAW है, टीग है और ब्रेजिंग है। ये कुछ कॉमन प्रोसेसेस यूज होती है। और ये प्रोसेस में अगर आप नॉलेज लेते हो, चाहे आप सारे प्रोसेस में या नॉलेज ले सकते हो, या फिर आप 2 प्रोसेस के कॉम्बिनेशन में, जैसे टीग आर्क यानी कि टीग और SMA के कॉम्बिनेशन में, जैसे रूट रन मारने के लिए टीग वेल्डिंग और फाइनल कैपिंग ज़्यादातर SMA प्रोसेस में यूज़ होता है। या फिर आप JMAW प्रोसेस में 6G लेवल तक मास्टरी लेके काम कर सकते हो, जो कि नेक्स्ट जो डिमांड है वो JMAW का बढ़ रहा है। सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस है और उसका डिमांड बढ़ते जा रहा है। और JMAW प्रोसेस में आगे जाके अगर आप क्वालिफिकेशन लेते हो, आपको एक अच्छा डिमांड और अच्छी सैलरी मिल सकती है। तो JMAW, टीग आर्क और ब्रेजिंग, तो इस 4 प्रोसेस में काम करके आप अपना करियर बना सकते हो वेल्डिंग फील्ड में। और इसी तरह से आप वेल्डिंग फील्ड में आगे अगर आपको इंस्ट्रक्टर बनना है या सुपरवाइजर बनना है, शॉप सुपरवाइजर बनना है, प्रोडक्शन में एज ए सुपरवाइजर काम करना है, तो आपको सारी प्रोसेस में अगर नॉलेज है तो आपको एक अच्छा एडवांटेज मिलता है। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं यही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं, आप अपने इस फील्ड में, वेल्डिंग फील्ड में आप अपना करियर, अच्छा करियर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच।